नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर याचक और दाता। याचक का अर्थ होता है मांगने वाला, दाता का अर्थ होता है देने वाला। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है, ममता से परिपूर्ण कहानी है। तो ये कहानी चालू होती है किससे? एक वृद्धा है, एक क्या है? वृद्धा, बूढ़ी है। ठीक है, ये क्या करती है? ये फूल बेचती है। क्या बेचती है? फूल। ठीक है, कहाँ पर? मंदिर में। कहाँ बेचती है? मंदिर में। इससे एक बच्चा मिला। कौन मिला? बच्चा। कितने महीने पहले मिला? 6 माह पहले। ये जो वृद्धा है अंधी है। कैसी है? अंधी है। फूल कहाँ से लाती है? फुलवारी से। ये फुलवारी कहाँ पर है? मंदिर में। इसकी सहायता कौन करता है? पुजारी। और ज्यादा परिश्रम कौन करने लगा है? परिश्रम। और ज्यादा परिश्रम कौन? परिश्रम जिसने बढ़ा दिया। परिश्रम क्या कर दिया? बढ़ा दिया। किसने? वृद्धा ने। क्यों? एक पार्ट। दूसरा, अभी ये केवल लिखा है, अभी समझाना बाकी है। अब एक में है हमारे सेठ बनारसी साथ। सेठ बनारसी दास। ठीक है, ये लोगों की मदद करते हैं। कब और किन की? तो जरूरतमंदों की। जरूरतमंदों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। इनके यहाँ एक क्या है? मुनीम है। मुनीम मतलब होता है जो लिखा पढ़ी करता है। ठीक है, इनका एक बच्चा गुमा है। कब? 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल पहले। कहाँ गुमा है? मेले में। ज्वर किसे है? बच्चे को। ठीक है, जांघ में निशान किसको है? बच्चे को। कौन सा निशान है? लाल निशान। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में पूरा चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। कितने मिनट में? 5 मिनट में। सुनो, एक वृद्धा है, बूढ़ी है, मंदिर के बाहर फूल बेचती है। 8th क्लास का चैप्टर है ये, नंबर है 13। तो इसको अच्छे से सुनिएगा। चैप्टर का नाम है याचक और दाता। पहले जो याचक है वो बाद में क्या बन जाएगा? दाता। और दाता क्या बन जाएगा? याचक। मतलब समय कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रखा जाए। तो ये वृद्धा है, आंखों से अंधी है, मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम करती है। फूल तोड़ती कहाँ है? तो मंदिर में एक फुलवारी बनी है, मतलब गार्डन बना है, वहां जाती, वहां से फल वो जो है फूल तोड़ती है, मंदिर के बाहर बेचती है। इसकी मदद कौन करता है? तो वहां जो पुजारी है, जो पूजा करता है, वो पुजारी क्या करता है? उसकी मदद करता है। ठीक है, किसकी? वृद्धा की। वृद्धा एक दिन लौट रही थी मंदिर से, तो एक बच्चा मिला रोता हुआ, खूब रो रहा था झोपड़ी के पास। तो वृद्धा ने उस बच्चे को हृदय से लगाया, उसके सिर पे ममता भरा हाथ फेरा। बच्चा रोता रोता चुप हो गया और फिर माता की गोद में सो गया। मतलब वृद्धा की गोद में क्या हो गया? बच्चा सो गया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बच्चा माँ के साथ घुलता मिलता गया। अब बूढ़ी को लगा कि मेरे जीवन का सहारा मिल गया,
कोई नहीं था मेरा, अब मुझे क्या मिल गया? सहारा मिल गया। बूढ़ी क्या करने लगी? वृद्धा मंदिर से जल्दी आने लगी। क्यों? क्योंकि घर में बच्चा है। अधिक परिश्रम करने लगी। क्यों? क्योंकि घर में बच्चा है। जो पैसा है उसको एक हांडी में भरने लगी, मटके में जमा करने लगी। क्यों? क्योंकि घर में बच्चा है। उस बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए वो पैसे इकट्ठा करने लगी। उस झोपड़ी में एक हांडी में वो पैसा जमा करती जाती। एक दिन उसने देखा कि हांडी पूरी भर गई है और झोपड़ी में वो सुरक्षित नहीं है, कोई भी आएगा कभी चुराएगा ले जाएगा, छीनेगा ले जाएगा। इसलिए काम करता हूँ, इस धन को मैं सेठ के पास जमा कर देती हूँ। उसका मन नहीं कह रहा है सेठ के पास जाने का, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। झोपड़ी में कोई भी आएगा ले जाएगा, क्योंकि वो तो सुबह मंदिर चली जाती है, घर में छोटा सा बच्चा रहता है, क्या कर लेगा। तो गई सेठ के यहाँ, बड़ी हिचकिचाती हो, बोली सेठ जी मेरे पास एक हांडी है, वो भी अंधी है। सेठ भी बोला बहुत बढ़िया ग्राहक आया इस बार। तो गई सेठ से, उसने विनती की कि ये मेरे धनराशि आप जमा कर लीजिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी आपसे। सेठ जी ने ऐनक की ओर देखा। ऐनक, ऐनक का अर्थ होता आईना। वहीं मुनीम बैठा था, उन्होंने कहा रख लो, इशारा कर दिया। मुनीम ने भी कहा हाँ जी ठीक है, लिख लिया मैंने। मुनीम क्या बोल रहा है कि मैंने रजिस्टर में लिख लिया। वृद्धा से कह दिया कि जाओ, आपका हमने हिसाब लिख लिया, जब आओगे तब दे देंगे। चलो भैया, अब सेठ जी के यहाँ जमा भी हो गया। बेचारी बड़ी मेहनत से कमा के जमा कर रही है, तो अंधी है, कैसी मुसीबत से कमाती होगी। जमा कर दिया। अब उसके बच्चे को फीवर आया। किसके? वृद्धा के। कौन बच्चा? वही बच्चा जो 6 महीने पहले उसको मिला था। कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। किसको मिला था? वृद्धा को मिला था। क्या मिला था? एक बच्चा मिला था। उसी बच्चे को कौन पाल रही है? वृद्धा। मंदिर में फूल कौन बेचती है? वृद्धा। फुलवारी से फूल कौन लाती है? वृद्धा। फूल कौन बेचती है? वृद्धा। पुजारी किसकी मदद करता है? वृद्धा की। परिश्रम कौन कर रही है? वृद्धा। अंधी कौन है? वृद्धा। पैसे इकट्ठा कौन कर रही है? वृद्धा। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो भैया आगे चले, है ना। अब पैसे जमा करके वो वापस आ गई। 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2 साल बाद उसके बेटे को ज्वर ने घेर लिया। ज्वर मतलब बुखार, और ऐसा ज्वर कि किसी जड़ी बूटी से ठीक ही नहीं हो रहा है। वृद्धा रोने लगी, घबराने लगी, क्या करूं क्या ना करूं, इस बच्चे की जान खतरे में है। मेरी एकमात्र सहारा, मेरी एक लाठी, वो भी चली जाएगी क्या? फिर उसको ध्यान आया कि एक बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, और बड़े डॉक्टर साहब दवा करेंगे तो बड़ा पैसा लेंगे, पैसा भी ज़्यादा लेंगे ना भाई, बड़े हैं तो ये अपना पैसा मांगने चली गई। किसके पास? सेठ के पास। किसके पास रखा है? सेठ के पास। सेठ के पास गई। सेठ बोलता कहाँ का पैसा? कैसा पैसा? कब रखा है तुमने? कोई पैसा नहीं हमारे पास, चलो भगो यहाँ से। और भैया सेठ जी उसको भगा देते हैं। अंधी है ना भाई। मुनीम की तरफ देख के बोलती है वो, बताइए ना मुनीम जी, मैंने रखा था ना पैसा, आपको ही तो दिया था मैंने। मुनीम बोला नहीं, आस में कुछ नहीं लिखा। मुनीम भी क्यों ना बोले, जब सेठ जी ही इशारा कर रहे हैं तो मुनीम तो बोलेगा ही अपनी नौकरी बचाने। बोल दिया, नहीं जमा किया। बेचारी उदास हो गई, रोते हुए वापस अपनी झोपड़ी में आई, और उसको अब गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि मैंने जमा पूंजी जो इस बच्चे के लिए रखी थी, आज वो उसी के काम नहीं आ रही है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन बूढ़ी ने कहा अब नहीं। वृद्धा बोली अब ना सुनूंगी किसी की, ये लड़का ले जाके डाल दूंगी मैं सेठ की चौखट पे कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे पैसा चाहिए और मेरा वाला चाहिए, मुझे पैसा दो सेठ। वृद्धा ने उठाया उसको गोद में, चली कहाँ?
सेठ के द्वार। और सेठ के द्वार जब पहुंची तो सेठ की चौखट पर उसने लिटा दिया। और जब सेठ को पता चला कि वो वृद्धा फिर से आ गई है तो वृद्धा को भगाने के लिए उसने चौकीदार भेज दिए, नौकर भेज दिए, जाओ इसको भगाओ। उन्होंने खूब खींचा इधर उधर, लेकिन वृद्धा टस की मस ना हुई, हिली तक नहीं। यहाँ से वहीं बोली नहीं, यहीं जीऊंगी, यहीं मरूंगी, लड़का भी यहीं जिएगा, यहीं मरेगा। बता दीजिए सेठ से कि मेरा लड़का बीमार है, मुझे पैसा चाहिए। सेठ जी खुद गुस्से में तमतमाते हुए आए कि कैसे नहीं भागेगी, मैं देखता हूं, उठा के फेंक दूंगा मैं। सेठ आया, जैसे ही सेठ ने देखा कि लड़के की जांग में लाल रंग का निशान बना है, जांग में निशान है, बच्चे को किस रंग का? लाल रंग का। बोले ये तो मेरा बच्चा है जो आज से 10 साल पहले कहाँ गुमा था? मेले में गुम गया था। कितने साल पहले? 10 साल पहले। उसकी जांग में क्या बना है? लाल निशान बना है। क्या बना है? लाल निशान। अब क्या होगा? वही सेठ जो पहले भगाने वाला है, वही सेठ जो महिला को घसीटने वाला है, वही जो महिला को यहाँ से वहाँ फेंकने वाला है, अब वो बच्चे को अपने हृदय से लगा के रोने लगता है। क्यों रोने लगा? क्योंकि अब पता चल गया ना वो अपना खुद का बच्चा है। महिला चिल्लाती रही इसको छोड़ दो, छोड़ दो, इसको मत ले जाओ, लेकिन नहीं माना, ले गया। बोला मेरा बच्चा है, अंदर भाग गया। महिला रोते हुए बोली अपना है तो ममता जाग गई, प्रेम उमड़ गया, हृदय से लगा लिए। और जब दूसरे का था तब, जब पता था कि दूसरे का है तो कुछ नहीं, जब पता चल गया कि अपना है तो हृदय से लगा लिए, दौड़ लगा दिए, डॉक्टर बुला लिए। यही होता है, अपना अपना होता है, दूसरा पराया होता है। महिला चिल्लाती रही, बार बार बोलती रही, कौन? वृद्धा, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो, लेकिन नहीं लौटाया। कौन? सेठ बनारसी दास। क्यों? क्योंकि अब बच्चा किसका है? सेठ बनारसी दास का। अब सेठ बनारसी दास के बच्चे को फीवर आ गया, बुखार आ गया, बहुत तेज आ गया। बड़ा डॉक्टर बुलाया गया। बड़े डॉक्टर को बुलाने के बाद बच्चा थोड़ा सा होश में आया और जपने लगा, माँ माँ माँ। सेठ बनारसी दास परेशान। फिर बच्चा बोले थोड़ा जाके माँ, फिर थोड़ी देर बाद माँ, फिर थोड़ी देर माँ 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 जप रहा है। कौन? बच्चा। डॉक्टर ने कहा इसको ठीक कर सकता है तो इसकी माँ ही ठीक कर सकती है, और वो वृद्धा ही ठीक कर सकती है। डॉक्टर की बात पे ध्यान आया उसको कि इसकी माँ कौन है? वृद्धा। पाला किसने है? वृद्धा ने। अब ये घमंडी सब्जी मंडी अब जाएगा, सब्जी मंडी नहीं, केवल घमंडी। अब ये जाएगा, गया झोपड़ी के बाहर। अब बोले कैसे? हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। बाहर खड़ा हुआ है, अंदर जाता, फिर आ जाता, फिर जाता, फिर आ जाता। लेकिन जैसे उसने देखा कि अपने बच्चे की जान का सवाल है, बच्चा मर जाएगा, तो अंदर गया, वृद्धा के पैर पकड़ के माफी मांगा और बोला बचा लो अपने बेटे को, नहीं तो वह मर जाएगा। चलो, क्या तुम्हारी ममता नहीं जाग रही है? क्या तुम मरता हुआ देखना चाहती हो? अब एक वृद्धा, माँ तो माँ होती है, माँ चल दी। और माँ जैसे ही घर पहुंची, बूढ़े बच्चे के हाथ पे यूं उसने हाथ फेरा, बच्चा जागा, माँ की ओर देखा और उसका आधा फीवर ठीक हो गया। कुछ देर सोया और ठीक हो गया। उसके बाद जब ठीक हो गया तो महिला हाथ जोड़ी और बोली बनारसी दास, ये रहा तेरा बेटा, और बेटे का नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। तो ये रहा तेरा मोहन, रख ले अपने पास। मैं चली, और जब जाने लगती है तो वो हाथ जोड़ता है, कहता अपना ये पैसा तो ले जाओ, जो तुमने जमा किया था वो तो ले जाओ। वृद्धा क्या बोली? बूढ़ी है, अंधी है, क्या बोली?
ये तो मैंने अपने मोहन के लिए इकट्ठा किया था, जो आपका बेटा है वो मोहन के लिए इकट्ठा किया था, उसी का भविष्य संवारना था, उसी को मैंने दान दे दिया, आप उसी के लिए रख लीजिए। और वो चली जाती है। याद रखिए, पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन घमंड आ गया तो सब कुछ चला जाएगा। नदी का जल आता है, चला जाता है, हवा आती है, चली जाती है, सब कुछ आता है, चला जाता है। इसलिए व्यवहार में परिवर्तन मत लाइए, जैसे पहले थे वैसे ही रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। पैसा आएगा जाएगा। पहले दाता बना था कौन? सेठ बनारसी दास, सबको देता था, किसी से मांगा नहीं कभी। लेकिन अब यहां वृद्धा के सामने हाथ फैला के बैठ गया बेटे के लिए। अब यहाँ जो दाता था वो याचक बन गया, और याचक जो था वो दाता बन गया। मतलब समय कुछ भी कर सकता है। ये हो गया आपका चैप्टर। बार बार सुनिए, साथ में इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ प्रश्नोत्तर, तो आराम से देखकर घर में बैठ के लिखिए और पढ़िए, और मस्त वीडियो देखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। याचक और दाता पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य आराम से देखते रहिए और लिखते रहिए। मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ? सेठ याचक था और वह दाता। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। आपको पता है कि पहले वह पैसा देता था, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता था, लेकिन बाद में उसने उस वृद्धा के हाथ जोड़े। क्यों? क्योंकि अब उसका बेटा बीमार है। बहुत सरल भाषा में लिखा है, छोटा छोटा लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इसको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, आपसे अपने आप पूरे प्रश्नोत्तर बनेंगे और आप बहुत अच्छा लिखेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ये भैया, अगर कोई चीज़ आपको ना बने तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करिए, आपको वो चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।